स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें ये पता हो कि स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो स्केलर्स हम उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। और मैग्नीट्यूड से मेरा मतलब ये है कि जिन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, केवल इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत हो, क्योंकि इससे कम पर तो काम बन ही नहीं सकता, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर्स कहते हैं। और अगर मैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स आपको दूं तो उनके नाम है मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड। ये सभी क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर आप इन फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एक तो आपको उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो और साथ में यूनिट पता हो। यूनिट तो ये बता देगी कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात चल रही है, और न्यूमेरिकल वैल्यू ये बता देगी कि जो हमने रेफरेंस यूनिट या रेफरेंस स्टैंडर्ड चूज किया है उससे वो कितने टाइम से। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ये कहते हो 3 किलोग्राम, तो यहां से ये आइडिया लग जाता है कि बात तो चल रही है मास की, और मास की ये जो यूनिट है किलोग्राम, उससे ये 3 टाइम्स ज्यादा मास है। और दूसरी टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक और चीज चाहिए हो, वो क्या है? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से अगर एक भी चीज हटा ली हमने तो उनका रिप्रेजेंटेशन इनकम्प्लीट हो जाता है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल्स क्या हैं? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम। These are the examples of vectors physical quantities। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी फिजिक्स में हम जितने भी नाम सुनते हैं उनमें से ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज को हम इन्हीं 2 कैटेगरीज में डालते हैं, या तो वो स्केलर्स होंगी या फिर वो वेक्टर्स होंगी। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि स्केलर्स जो होते हैं वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। मतलब इसमें हमें ये चेक नहीं करना होता कि बीच में क्या एंगल है, किस डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर होती नहीं। तो आप सिंपली ऐड करते चलो उनको, जैसे नंबर्स को जोड़ते हैं कि 2 + 3 5, और कहीं 2 + -4 है तो -2। जबकि आप वेक्टर्स को जोड़ोगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ कि उनकी जो डायरेक्शंस हैं उनके बीच में एंगल क्या है, और फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना पड़ेगा। एक सिचुएशन ऐसी भी है स्टूडेंट्स जिसमें वेक्टर्स ना स्केलर्स की तरह जुड़ जाते हैं। वो कब? जब दोनों के दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। मान लो पहला वेक्टर जो है वो जिस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, तो वेक्टर्स को आप सिंपली ऐड कर दोगे। कैसे? जैसे आप नंबर्स को जोड़ते हो। इसका मैग्नीट्यूड मान लेता हूं कितना है? x, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? y। तो आप इन दोनों का जो सम है वो क्या लिख दोगे? x + y। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने स्केलर्स को जोड़ा है। और अगर ये ऑपोजिट है, जैसे b तो हमारा उसी तरफ है राइट हैंड साइड में, और a की डायरेक्शन को मैंने बदल दिया, वो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप क्या देखोगे कि जो रिजल्टेंट है वो y - x होगा या फिर x - y होगा। यहां भी आप देख सकते हो कि हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इनमें से जो पहला वाला है वो कब होगा? जब b का जो मैग्नीट्यूड है वो a के मैग्नीट्यूड की कंपैरिजन में बड़ा हो, तो आपको बड़े में से छोटे वाले को घटाना है। और अगर a का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो a में से b को घटा देना है। और ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो वेक्टर्स हमारे सेम डायरेक्शन में होंगे या ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इतनी इंफॉर्मेशन से हमारा काम चल जाएगा। हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सीखने की जरूरत नहीं है, वो हमें कंपलसरी हो जाएगा सीखना जब हम चैप्टर नंबर 4 में एंटर करेंगे। अब हमें ये तो आइडिया लग गया कि स्केलर्स और वेक्टर्स होते क्या हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है, और उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब अगर आप ये समझना चाहते हो कि किसी भी वेक्टर को एरो के थ्रू जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो।